सूरत में सड़कों पर उतरा मजदूरों का हुजूम। बीजेपी सांसद के वीडियो रिलीज करने के बाद बड़ा कंफ्यूजन। सूरत प्रशासन ने दी है राजस्थान, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के मजदूरों को घर वापसी की परमिशन, लेकिन दूसरे राज्यों के मजदूर भी सड़कों पर आए। घर वापसी की मांग को लेकर हरियाणा के रोहतक में बवाल। प्रवासी मजदूरों ने डीएम ऑफिस के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के बड़वानी में भी मजदूरों का बवाल। महाराष्ट्र बॉर्डर पर जमकर हंगामा। स्कैनिंग के बाद सरकार ने किया बसों का इंतजाम। राजस्थान के नागौर में भी जबरदस्त बवाल। घर वापसी की मांग को लेकर सीमेंट प्लांट के मजदूरों ने पुलिस पर किया पथराव। मजदूरों की वापसी के लिए पंजाब ने रखी है स्पेशल ट्रेन की मांग। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पीएम को लिखी चिट्ठी। मजदूरों की घर वापसी पर गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के बाद एक्शन में बिहार सरकार। केंद्र के सामने रखी स्पेशल ट्रेन की मांग। और इसमें भारत सरकार से अपील करना चाहूंगा कि विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की जाए, नॉन स्टॉप ट्रेन। बिहार ने एमएचए की गाइडलाइंस के बाद नियुक्त किए नोडल ऑफिसर। आने वाले मजदूरों और छात्रों को पहले किया जाएगा क्वारंटीन। देश में 33,610 पर पहुंची कोरोना के मरीजों की तादाद। पिछले 24 घंटे में सामने आए 1823 नए मामले। 24 घंटे में कोरोना से देश भर में 67 लोगों की मौत। अब तक 1075 लोगों की जान ले चुका है वायरस। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में है कोरोना। 10,000 के पार पहुंची मरीजों की तादाद। पिछले 24 घंटे में सामने आए 600 मामले। महाराष्ट्र में कोरोना से अब तक 459 लोगों की मौत। 24 घंटे में 32 से ज्यादा लोगों की जान ले चुका है वायरस। मुंबई में 7,000 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। मायानगरी में अब तक 270 से ज्यादा लोगों की गई जान। गुजरात में 4,000 के पार पहुंचा कोरोना का मामला। अब तक 197 लोगों की ले चुका है जान। दिल्ली में 350 के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद। पिछले 24 घंटे में 125 लोगों में वायरस की पुष्टि। राजस्थान में 2,556 हुए कोरोना के मरीज। अब तक 58 की मौत। 700 से ज्यादा मरीज ठीक। जयपुर के बाद जोधपुर में कोरोना विस्फोट। 500 के करीब पहुंची मरीजों की तादाद। प्रशासन ने किया ज्यादा टेस्ट कराने का दावा। कोरोना पर आई अच्छी खबर। 170 से घटकर 129 पर पहुंची देश में हॉटस्पॉट जिलों की संख्या। कोरोना के केस को दोगुना वक्त में बढ़ोतरी। अब 11 दिन में डबल हो रहे हैं। स्वस्थ होने वाले मरीजों की गति भी तेज हुई। 14 दिन पहले का अगर रिकवरी रेट देखें तो वह 30.06% था, जो कि अब बढ़कर 25% के ऊपर पहुंच गया है। यह एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। अर्थव्यवस्था को और दुरुस्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री की अहम बैठक। विदेशी निवेश लाने के लिए रणनीति पर मंथन। नहीं रुक रहे कोरोना वॉरियर्स के हमले। धौलपुर में लॉकडाउन तोड़ रहे युवकों को पुलिसकर्मी ने टोका तो मारी। ड्यूटी के लौट रहे थे कांस्टेबल शिवचरण मीणा। बच्चों के लिए दूध लेने जा रहे थे बाजार। दिल्ली के आजादपुर सब्जी मंडी में 4 और लोग कोरोना पॉजिटिव। अब तक 15 वेंडर और मजदूरों में वायरस का संक्रमण। कोटा से अपने छात्रों को वापस लाएगी दिल्ली सरकार। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा जल्द ही करेंगे इंतजामों का ऐलान। उत्तर प्रदेश में 2200 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 40 की मौत। 500 से ज्यादा मरीज ठीक। आगरा में 455 पर पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या। अब तक 14 लोगों की जा चुकी है जान। जमात प्रमुख मौलाना साद को क्राइम ब्रांच ने भेजा चौथा नोटिस। पूछा सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराया है या नहीं, अगर हाँ तो रिपोर्ट कहां है। जांच एजेंसियों ने गड़ाई मौलाना साद के नूह कनेक्शन पर नजर। तबलीगी जमात प्रमुख के 2 करीबियों से करेगी पूछताछ। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,500 के पार। अब तक 129 की गई जान। बीते 24 घंटे में 10 मौतें। इंदौर में कोरोना के 19 नए केस मिले। कुल मरीजों की संख्या 1,485 तक पहुंची। अब तक 68 मरीजों की गई जान। बिहार में कोरोना के 9 नए मामले सामने आए। मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 407। 65 मरीज ठीक हुए, 2 की मौत। पटियाला पहुंचे पंजाब पुलिस के एसआई हरजीत सिंह। पुलिस अफसरों ने स्वागत किया। निहंगों ने लॉकडाउन के दौरान काट दी थी कलाई। सुल्तानपुर में लाइन हाजिर दरोगा भीड़ ने फूल वर्षा कर स्वागत किया। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। वीडियो वायरल हुआ। महाराष्ट्र के नांदेड़ से पंजाब आए श्रद्धालुओं में कोरोना का संक्रमण। अब तक कुल 38 लोगों में वायरस की पुष्टि। कपूरथला में 4 घंटे के कर्फ्यू की ढील में उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। सड़कों पर बाजार में उमड़ी भीड़। मथुरा में आपसी रंजिश को लेकर 2 गुटों में भिड़ंत हुई। वीडियो सामने आने के बाद एक्शन में आई पुलिस। पठानकोट में निजी कॉलेज के प्रोफेसर की अनूठी पहल। छत पर माइक लगाकर पूरे मोहल्ले को कराते हैं एक्सरसाइज। कोलकाता में सड़कों पर उतरे लेफ्ट के नेता। कोरोना को लेकर केंद्र और सरकार पर साधा निशाना। अब एम्बुलेंस की भी की जा रही है जांच। फर्जी तरीके से मरीज बनाकर लाने के मामलों को सामने आने के बाद किया जा रहा है सख्त। केरल के मलपुरम में मजदूरों का विरोध प्रदर्शन। घर वापसी की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी।
दिल्ली में ड्रोन की मदद से रखी जा रही है लॉकडाउन तोड़ने वालों पर नजर, गली मोहल्ले में भी घूमने वालों पर कड़ी निगरानी। लॉकडाउन में बदली नैनी झील की तस्वीर, साफ हुआ पानी, जलस्तर में भी बढ़ोतरी। नहीं रहे मशहूर एक्टर ऋषि कपूर, 67 साल की उम्र में मुंबई के अस्पताल में ली आखिरी सांस। मुंबई के चंदनवाड़ी शब्दागृह में ऋषि कपूर की आखिरी संस्कार हुआ। लॉकडाउन की वजह से गिने चुने लोग ही रहे मौजूद। ऋषि कपूर के अंतिम संस्कार में मौजूद रहे अभिषेक बच्चन, आलिया भट्ट और सैफ अली खान भी शामिल हुए। ऋषि कपूर के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, कहा टैलेंट के पावर हाउस से बॉलीवुड के मशहूर एक्टर। ऋषि कपूर के निधन पर शोक में डूबा बॉलीवुड। अमिताभ बच्चन का ट्वीट, टूट गया हूं, लता मंगेशकर बोली निःशब्द हूं। कैंसर से पीड़ित थे ऋषि कपूर, अमेरिका में कराया था इलाज। अचानक तबीयत बिगड़ने पर कल अस्पताल में कराया गया था भर्ती। गुजरात के जूनागढ़ में लॉकडाउन के दौरान शहर के बीचों बीच पहुंचे 2 शेर, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश से भारी नुकसान, बर्बाद हो रही हैं किसानों की पकी हुई फसलें। उत्तराखंड में कई जगहों पर अचानक बदला मौसम का मिजाज, भारी बारिश की वजह से तापमान में आई गिरावट। हिमाचल के मंडी में भारी बारिश के साथ गिरे ओले, सेब के फसल पर पड़ेगा असर, गेहूं की पैदावार को भी नुकसान का डर। कोरोना संकट की वजह से उत्तराखंड के लोगों की बढ़ी मुश्किलें, चारधाम यात्रा से नदारद नजर आए तीर्थयात्री, ठप हुआ पर्यटन कारोबार। 997 अंक कुचलकर 33,717 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी 306 पॉइंट्स की छलांग लगाकर 9,859 पॉइंट पर बंद। मार्च में -6.5% पर पहुंचा। 8 कोर सेक्टर्स की ग्रोथ पिछले साल मार्च में 5.8% की रफ्तार से बढ़ी थी विकास दर। डॉलर के मुकाबले 57 पैसे की मजबूती के साथ बंद हुआ रुपया। 1 डॉलर की कीमत हुई 75 रुपए 9 पैसे। डेट और करेंसी मार्केट में जारी रहेगी कम वक्त के लिए ट्रेडिंग। आरबीआई ने कहा अगले निर्देश तक कम घंटों के लिए होगा कारोबार। नौकरी पेशा को नहीं भाया मोरेटोरियम, 3 महीने बाद लोन की किस्त जमा करने के लिए महज 11% ने किया है आवेदन। कोविड-19 के बीच यूपी के सीएम योगी की बड़ी पहल, चीन से निकलकर यूपी आने वाले अमेरिकी कंपनियों को मन मुताबिक सहूलियत देने का वादा। जेट किया 92% स्टाफ को तनख्वाह देने का दावा। एयरलाइन ने छट्टी न करने का भरोसा दिया। कोविड-19 संकट में मुकेश अंबानी ने किया सैलरी न लेने का फैसला। कर्मचारियों की सैलरी में होगी 10 से 50% की कटौती। जनवरी मार्च तिमाही में एचयूएल का मुनाफा 1% कम होकर 1519 करोड़ रुपए रहा। बिक्री 7% घटी। 2020-21 में भारत की कंपनियों को प्रॉफिट 15% कम होने की आशंका। क्रिसिल के मुताबिक आमदनी में होगी 10% की कमी। कोरोना से असंगठित क्षेत्र के से दुनिया भर के 160 करोड़ कामगारों की रोजी रोटी पर है संकट। कुल ग्लोबल वर्कफोर्स में इनकी आधी हिस्सेदारी। लॉकडाउन बढ़ने पर भारत में कोरोना वायरस से नहीं भूख से होगी ज्यादा मौतें। नारायण मूर्ति ने कहा सरकार प्रैक्टिकल आधार पर करे फैसला। लॉकडाउन में लोगों को लगा महंगाई का झटका। दाल और तेल की कीमतों में हुई तेजी से बढ़ोतरी। 20 करोड़ लोगों को जल्द ही मुफ्त मिलेगी दाल। केंद्र ने 5.88 लाख टन दाल का स्टॉक राज्यों को भेजा। बिल्डर्स को कोरोना काल के बाद प्रीमियम कीमत नहीं मिलेगी। गडकरी ने कहा नो प्रॉफिट के आधार पर बेचें फ्लैट। लॉकडाउन में किसानों को नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार की इंडस्ट्री से अपील। कहा किसानों से सीधे खरीदें धान, गेहूं और सब्जी। एनआईसी की टॉप 100 कंपनियों में से 27 कंपनियां मौजूदा वेज बिल को बनाए रखने में होंगी असमर्थ। डेलॉयट ने किया है दावा। इंडियन बैंक ने सस्ता किया कर्ज। एमसीएलआर में 30 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। बचत खाते पर भी 1 मई से कम फायदा मिलेगा। लॉकडाउन के बाद घरेलू उड़ानों में वेलकम ड्रिंक और गर्म खाना नहीं देंगी विस्तारा। एयरलाइन कई नियमों में किया गया है बदलाव। आईफोन 11 को भारत में मिला जबरदस्त रिस्पांस। एप्पल के स्मार्टफोन ब्रांड की बिक्री में हुई 78% बढ़ोतरी। माइक्रोसॉफ्ट को 2020 की तीसरी तिमाही में 81,000 करोड़ रुपए का मुनाफा। वर्क फ्रॉम होम के चलते 22% ज्यादा प्रॉफिट। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बीते 10 साल की सबसे बड़ी सुस्ती। पहली तिमाही में 4.8% घट गई जीडीपी। अमेरिका के अमेज़न की 5 विदेशी वेबसाइट्स को ब्लैकलिस्ट किया गया। कंपनी की सफाई बेजोस से निजी दुश्मनी निकाल रही हैं ट्रंप। दुनिया भर में कोरोना से 2,28,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अब तक 32 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण। अमेरिका में जारी है कोरोना वायरस से तबाही। अब तक करीब 62,000 लोगों की मौत। 10 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अमेरिका ने कसी है कमर। 50 से 36 राज्यों ने तैयार किया है रोड मैप। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से एक दिन में 5,000 से ज्यादा लोगों की मौत। अब तक 26,000 लोगों की गई है जान।
स्पेन और फ्रांस से आगे निकला ब्रिटेन में मौत का आंकड़ा। यूरोप में इटली के बाद सबसे ज्यादा प्रभावित देश। ब्रिटेन में फिलहाल लॉकडाउन में नहीं दी जाएगी कोई ढील। बिगड़ते हालात के बीच सरकार का ऐलान। जर्मनी ने 14 जून तक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर लगाई पाबंदी। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए बढ़ाया गया लॉकडाउन। इटली में लॉकडाउन का 5वां हफ्ता। रोम में इमारतों को किया जा रहा है सैनिटाइज। वेनिस में जरूरी किया गया मास्क का इस्तेमाल। न्यूयॉर्क में लॉकडाउन के बीच सामने आई दिलचस्प तस्वीरें। गरीबों ने ट्रेन के खाली डिब्बों को बनाया आशियाना। पेरू की राजधानी लीमा में पुलिस से भिड़े लॉकडाउन में फंसे मजदूर। घर वापस जाने को लेकर बढ़ा विवाद। जॉर्डन में 6 हफ्ते की कर्फ्यू के बाद ढील। राजधानी अमान की सड़कों पर दिखी भारी भीड़। मोरक्को की जेलों में 300 से ज्यादा कैदियों में कोरोना का संक्रमण। कुछ कर्मचारियों में भी पहुंचा है संक्रमण। पाकिस्तान में 16,000 के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद। अब तक करीब 350 लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिकी राष्ट्रपति ने WHO पर फिर से साधा निशाना। कहा जल्द ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के खिलाफ की जाएगी जुर्माने की सिफारिश। अमेरिका के आरोपों पर WHO ने दी सफाई। कहा कोरोना को लेकर बिना देर किए दुनिया में दी गई जानकारी। कोरोना संकट के बीच अमेरिका में बड़ा सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों का इस्तेमाल। सामानों की डिलीवरी में साबित हो रही है उपयोगी। कोरोना संकट के बीच पटरी पर लौट रहा है चीन। शुरू हुई उड़ानों की बुकिंग। लोगों में दिखी खुशी। कोरोना संकट की वजह से अमेरिकी विमान कंपनियां। बोइंग ने किया है कटौती का ऐलान। जा सकती है 10% कर्मचारियों की नौकरी। कोरोना संकट के बीच हांगकांग में फिर से शुरू हुआ चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। शॉपिंग मॉल में जुटे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। चांद से टूटे सबसे बड़े हिस्से की नीलामी। करीब $2.5 मिलियन में बिक्री की उम्मीद। हांगकांग में कोरोना संकट के बीच फेस्टिवल का आयोजन। सोशल डिस्टेंसिंग की हिदायत के बावजूद भी उमड़ी लोगों की भीड़।